हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कलरफुल लाइट्स के बारे में, आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है ये हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहला समझना होगा कि प्रिज्म क्या होता है। एक हम ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के बारे में इसमें बात करेंगे। होता क्या है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, जिसमें 2 ट्रायंगुलर बेसेज होती है और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस होती है। लेटरल यानी लेटरल समझते हो, झुका हुआ लेटरल सरफेस होती है। और जो क्या होती है एक दूसरे से इंक्लाइंड होती है। मतलब इंक्लाइंड समझ में आ रहे हो, ये होता है इंक्लाइंड और ये होता है डिक्लाइन। ठीक है, इंक्लाइन मतलब जिसमें झुकाव लेटरल हो, इसको इंक्लाइन बोलते हैं। तो इंक्लाइन सरफेस होती है और इनके बीच में जो एंगल होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, जो लेटरल सरफेसेज होती है, एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म में जो एंगल होता है उसको कौन सा होता है, लेटरल सरफेस के बीच में बना एंगल। जैसे ये एंगल क्या है, 2 लेटरल सरफेस के बीच में बना एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको। पहले तो ग्लास प्रिज्म के बारे में पढ़ा। अब होता है क्या है, देखो ये एक ग्लास प्रिज्म लिया है हमने, इसमें एक इंसिडेंट रे जाती है। इंसिडेंट रे गई, वो प्रिज्म में से टकरा के क्या होती है, फर्स्ट सरफेस जो ए बी ए से टकरा के क्या होती है, बेंड होती है। फिर ए सी से फिर टकरा के बेंड होती है। जो आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और जो लास्ट में निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। और जो बीच में टकरा के प्रिज्म में से जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। इतना आया समझ में। अब देखो होता क्या है, ये है इंसिडेंट रे टकराई, ये क्या बनाया हमने, ये नॉर्मल। नॉर्मल किसको बोलते हैं, जो कि किसी सरफेस से क्या कौन सा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ये सरफेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से इंसिडेंट रे निकल रही है, तो 90 नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। अब टकरा के जो निकली रे इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रहा समझ में। नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जो इंसिडेंट आ रही है तो वो नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आया समझ में। आई क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है समझ में। और दोनों एंगल किस पे बनता है, नॉर्मल पे। नॉर्मल के अकॉर्डिंग हम रे को देखते हैं। तो आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो ए बी एक सरफेस है, इससे इंसिडेंट रे टकराई और ये बेंट होती है। ये बेंट किधर हो रही है, देखा, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होती है, बेंट हो जाती है। किधर बेंट हो गई है, नॉर्मल की साइड। नॉर्मल की साइड बेंट हो रही है, मतलब ये नॉर्मल है ना अपने पास। तो ये क्या हुआ, ऐसे जाना था लेकिन ये हो गई, किधर जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है। जब नॉर्मल की तरफ बेंट हो रही है तो इससे क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये किसकी तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड्स ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल के। इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर की तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड्स ऑफ नॉर्मल। जब ए बी सरफेस से टकराती है तो बेंड टुवर्ड्स कहाँ होता है, नॉर्मल की तरफ टुवर्ड्स हो जाती है। रिफ्लेक्ट हुई, फिर वो वापस ए सी सरफेस तक टकराती है। ए सी सरफेस तक टकराएगी तो इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, सीधा जाके ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हुआ, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। अभी बताया था मैंने, नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है किस पे, सरफेस पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से किधर चला गया, दूर की तरफ, यानी क्या हुआ, बाहर की तरफ जा रहा है। यानी ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, आ रहा है समझ में। एसी सरफेस से टकराने के बाद बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। और जब इंसिडेंट रे टकराती है एबी सरफेस के तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ तो होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है और यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। यही समझ में। दोनों सरफेस टकराने से क्या क्या होता है, जब रे इंसिडेंट रे
एयर से ग्लास की तरफ जाती है तो वो क्या किधर मूव होती है, वो टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ मूव होती है। और फिर रिफ्लेक्टेड रे जब ग्लास से एयर की तरफ जाती है तो वो किधर की तरफ मूव होती है, वो होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये चीज याद रहेगा। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जब नॉर्मल से एंगल बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आया समझ में प्रिज्म के बारे में। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। ये आपको समझ में आया बेसिक नेचर प्रिज्म में क्या होता है, कैसे एंगल बनता है, आई आर क्या होता है। ये ई हमने नाम क्यों देती है, क्योंकि ये एंगल ऑफ क्या है, इमर्जेंट। इमर्जेंट रे जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ इमर्जेंट। और एक चीज और, नॉर्मल ये रे इंसिडेंट रे ऐसे जानी चाहिए थी और इमर्जेंट रे ऐसे आनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बन रहा है, एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आनी चाहिए थी, वहां से जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जितना डेविएट हुआ, जाना ऐसा चाहिए था लेकिन गया ऐसे, तो ये क्या हो गया, डेविएशन। आ रहा समझ में, जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन गया ऐसे, तो ये पूरा क्या हुआ, डेविएशन हुआ। तो इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये चीज याद रखना। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंसिडेंट रे जैसे जानी चाहिए थी लेकिन आई कैसे, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि प्रिज्म कैसे काम करता है। अब प्रिज्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसका, व्हाइट लाइट का, और किसके थ्रू, ग्लास प्रिज्म के थ्रू। अब हम पढ़ लेते हैं कि एक ग्लास प्रिज्म लिया हमने, एक व्हाइट लाइट बीम उस पर पास करते हैं। बीम जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, और एक कलरफुल रेनबो उसमें से निकलता है। एक रेनबो उसमें से निकलता है जिसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। कौन से, VIBGYOR। कोई बता सकता है कौन कौन। वी का मतलब क्या होता है, वायलेट। आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज, और आर यानी रेड। इसके अंदर सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वायलेट का। वायलेट सबसे ज्यादा दूर हो गई ना, आया यहाँ था, मैंने अभी बताया था, जितना एंगल बनता है जानी चाहिए थी उससे, जो उसको क्या बोलेंगे, डेविएशन। सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सी लाइट का होता है, वायलेट लाइट का। और सबसे कम डेविएशन कौन सी लाइट का होता है, रेड लाइट का। ये हालांकि तुम्हारे अभी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछ लेते हैं कि सबसे कम डेविएशन रेड का और सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का क्यों हुआ, वेवलेंथ की वजह से। रेड की वेवलेंथ क्या होती है बताओ, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है उसमें सबसे कम डेविएशन होता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसमें सबसे ज्यादा डेविएशन होता है। ठीक है, ये चीज डेविएशन का कनेक्शन किससे होता है, वेवलेंथ से। ये चीज आप देख लेना। अब डिस्पर्जन का मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, तो मैं लिखने के लिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि डिस्पर्जन क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ ए लाइट इनटू ए कंपोनेंट ऑफ कलर्स। कलर्स कंपोनेंट में कन्वर्ट होना किसका, व्हाइट लाइट का, ये हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन। तो आपको डिस्पर्जन समझ में आया कि व्हाइट लाइट का कलरफुल रेनबो में कन्वर्ट होना ही क्या होता है, डिस्पर्जन। और कौन सी लाइट आती है, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम कौन कौन सा होता है, ये याद रखना, वाइट और 7 कलर में व्हाइट लाइट बीम डिस्पर्ज हो जाती है। तो डिस्पर्जन समझा हमने, प्रिज्म कैसे वर्क करता है वो समझा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन पूरा पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म समझाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको ये सब समझाना होगा। और डिस्पर्जन का भी डायरेक्ट पूछते हैं कि डिस्पर्जन बताओ, तो ये टॉपिक डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब आप बुक से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या बताया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।